नगर नौसा थाना इलाके के शाहपुर गांव से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां संपत्ति हड़पने के लिए एक महिला को जिंदा जला दिया गया है। परिजन हत्या का आरोप चाचा और उसके पुत्र पर लगा रहे हैं। मृतका सरमेरा थाना इलाके के सुआ गांव निवासी विनोद कुमार की 50 वर्षीय पत्नी विभा देवी है। मृतका के पुत्र ने बताया कि करीब 2003 से ही चाचा से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण मां को घर में अकेला पाकर उसके चाचा और उनके सहयोगियों ने उसकी मां को जिंदा जला दिया है। सुबह काफी देर तक जब वे घर की दरवाजा नहीं खोली तो अनहोनी का शक हुआ और दरवाजा तोड़कर देखा तो घर में अजली शव पड़ी थी। परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। जलाया वही जमीनें विवाद लेने मारामारी किया है। जलाया कौन है? जलाया हमारे चचेरा नाना है। क्या नाम है उनका? ब्रिजमोहन सिंह, उनके पुत्र चितरंजन सिंह। अच्छा, ये घटना कहाँ घटी है? घटना हुआ वो घरे में, घर बंटवारा नहीं हुआ है, साथे वाला है। कहाँ, कौन थाना चला? नगर नौसा थाना के शाहपुर गाँव में। वहाँ देखे हम कि रखी हुई थी वो गोईठा के घर में। अच्छा, तो गोईठा के घर में रखी हुई थी तो वहाँ पर ऐसे ही तेल छीट करके भूनरा हुआ था और तो कुछ जला उला होता नहीं है। बेगूसराय में यास तूफान के बीच लगातार तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खास करके शहर के स्टेशन रोड, मुंगेरीगंज, पोखरिया समेत कई मोहल्लों में सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी का जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के हर इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है और हर जगह जलजमाव से शहर से लेकर गांव तक के लोग परेशान हैं। जल जमाव की स्थिति है, दुकान में पानी घुस रही है, ऊपर से लॉकडाउन परेशानी है। ये कल से 20 मिनट अगर भी बारिश बढ़िया से हो जाए तो दुकान के अंदर पानी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हालत है नगर निगम की। मसौड़ी PXC प्रभारी डो रामनुजम ने ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को बताया जानलेवा। कहा कि अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो दोनों ही बीमारी जानलेवा साबित हो सकता है। ये दोनों बीमारी उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होता। ब्लैक फंगस एक फंगस इन्फेक्शन है और इसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस के रूप में जानते हैं। और ये जो जनरली जिसका इम्यूनिटी सप्रेस रहता है, अभी कोविड-19 जब से आया है तो उसके बाद से इसका ज़्यादा अभी इन्फेक्शन रेट बढ़ गया है। इसीलिए कि कोविड-19 से हम लोग जिसको भी हो जाता है उसका इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाता है। फिर उसमें दवाई चलती है स्टेरॉयड से भी इम्यूनिटी उसका डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि आईसीयू में बहुत दिन तक पड़ा रहता है, तो आईसीयू में पड़े भी उसको ऑक्सीजन जो सप्लीमेंट मिलते रहता है लॉन्ग टाइम तक, तो उससे भी वो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन रेट उसी सबसे बढ़ रहा है। सर, ब्लैक फंगस का लक्षण क्या है सर? ब्लैक फंगस में जनरली सबसे बड़ा लक्षण यही है कि जनरली जो पेशेंट प्रेजेंट करे ऐसे डिस्कलरेशन ऑफ आपको बेस ऑफ नोज पे या आँख का रेडनेस आ जाता है, पेन आँख में पेन रहेगा, फिर उसका हेडेक भी हो सकता है। इस तरह का ये जो मेन सिम्टम्स है जो आपका डिस्कलरेशन ऑफ बेस ऑफ नोज एंड रेडनेस ऑफ आई, जो आई को इन्वॉल्व करता है और नोज को बहुत कॉमनली इन्वॉल्व कर रहा है। सर, ये तो ब्लैक फंक्शन हुआ, वाइट फंक्शन क्या है सर? वाइट फंगस भी फंगस है, वो भी म्यूकोरमाइकोसिस ही कहते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा है कि वो जैसे लंग्स को ज़्यादा कॉमनली इन्फेक्ट करता है और वाइटल ऑर्गन को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। और जनरली ये जो वाइट फंगस का जो सिम्टम्स है वो कोविड का जो पेशेंट का सिम्टम्स है उससे मिलता जुलता है। यदि हमको वाइट फंगस को पता चलाना होगा तो हमको CT स्कैन या चेस्ट एक्सरे से ही पता चल पाता है, क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन सेम है जो कोविड-19 सस्पेक्टेड केस का प्रेजेंटेशन रहता है। सर, ये दोनों जो है ब्लैक फंगस है या वाइट फंगस है, इसे बचेंगे कैसे? सबसे पहले तो आपको अब है कि बचने के लिए एक तो है कि अब जो पेशेंट कोविड-19 के पेशेंट हैं तो उनका जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है तो उसमें जो हम लोग जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो उसका
जो ह्यूमिडिफाइंग के रूप में जो वाटर यूज करते हैं, तो जनरल टैप वाटर नहीं यूज करके NS यूज करें, क्योंकि टैप वाटर यूज करने से इन्फेक्शन फंगल का बढ़ जाता है। दूसरा बात है कि जहाँ भी गंदगी है, जहाँ सब्जी उब्जी सड़ा हुआ सब्जी है, चाहे ब्रेड व्रेड सड़ा हुआ चीज़ है, जहाँ भी गंदगी है वहाँ पर स्पोर्स उसका हवा में भी उड़ते रहता है। फिर तीसरा है कि अब है कि इम्यूनिटी स्टेरॉइड का, जो स्टेरॉइड का हम लोग जो यूज धड़ल्ले से जो पेशेंट का हो रहा है, उससे इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो स्टेरॉइड का यूज तभी करें जब डॉक्टर प्रॉपर वे में जब एडवाइस करता है, डॉक्टर के एडवाइस पर ही स्टेरॉइड यूज करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज करें, ऐसे नहीं यूज करें। और जिसे किसी को कैंसर पेशेंट है, उसका ऑलरेडी इम्यूनिटी डिक्रीज रहता है, वो थोड़ा सा प्रॉपर बचें। मेनली है कि आपका जो भी फंगल इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये फंगल इन्फेक्शन नया है, ये फंगल पहले से था। एक ख़तरनाक तभी हो जा रहा है जब आपका इम्यूनिटी डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज़ है, उसके लिए आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना होगा, जहाँ भी गंदगी है उससे दूर रहना होगा, अपना हाथ वगैरह हैंड वॉश वगैरह प्रॉपर वे में करते रहिए, ताकि आपका इन्फेक्शन ये सब माने नहीं हो। सर अंत में एक सवाल, अभी थर्ड वे जो आएगा वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। डॉक्टर साहब, जो थर्ड वे आएगा बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो बच्चों को हम कैसे बचाएंगे? अभिभावक चिंतित रहते हैं। अब देखिए, बच्चा तो घर में, तो अब फैमिली मेम्बर में अब जो भी अभी जो हम लोग का जो चल रहा है कि घर का मेंबर आदि सब इम्यूनाइज्ड हैं, तो अब हम लोग का 18+ भी दे रहे हैं, 45+ भी दे रहे थे, तो घर का मेंबर सब इम्यूनाइज्ड है, तो बच्चा तो ऑटोमेटिक सेफ रहेगा। अब जहाँ तक उठता है कि बच्चा को बाहर जाएगा तो बाहर से इन्फेक्शन हो सकता है, तो बाहर यदि बच्चा जाता है तो उसको बढ़िया से ट्रेनिंग देना है कि जहाँ जा रहे हो, जो कोविड-19 का जो रूल है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करो, ताकि उसको बचने के लिए। उसका दूसरा बात है कि उसका जो डाइट वगैरह पर ध्यान दीजिए, प्रोटीनेशियस डाइट दीजिए, अंडा वगैरह ये सब होता है इम्यूनिटी उसको मेंटेन करने के लिए, जो ऐसा डाइट दीजिए जिससे कि उसका इम्यूनिटी स्ट्रेंथ ठीक ठाक रहे। विटामिन C है, खाना वाना पर ध्यान देना है, और बाकी उसको सब चीज़ बताना है कि गंदा उंदा जहाँ भी गंदगी है, ये सब चीज़, उस सब जगह नहीं जाना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। यास चक्रवाती तूफान का असर तो पूरे देश और राज्य में दिख रहा है, तो वहीं भारी बारिश के कारण मसूरी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर फसलों पर भी पड़ा है। बता दें कि यास तूफान ने किसानों पर कहर बरपाया दिया है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने से किसानों की कमर तोड़ दी है। इसके साथ ही भयंकर बारिश ने पूरे खेत खलिहान जलमग्न कर दिया है। गेहूँ नष्ट हो गया, नेवारी नष्ट हो गया, भूसा नष्ट हो गया, जानवर भी क्या खाएगा, इसके लिए भी तो मुझे सोचना पड़ रहा है। हाँ, हम दिल्ली से आए हैं। हमारा दिल्ली में कोरोना की वजह से सारा जीविका छिन गया। गाँव आएगा, खेती करूँगा, पट्टे पे लेके खेती किया, मैंने बैंकों से भी कर्जा लिया, कहाँ से दूंगा मैं? सारा गेहूँ का नज़ारा देख रहे हैं, क्या हालत हो गया है। हम आए थे कि यहाँ खेती करेंगे, गाय पालन करेंगे, गाय भी 3 दिन से भूखी है, उसको भी जो है कि बांधने का जगह नहीं है हमारे पास। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार कुछ मदद कर देगी तो हम तो बचेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? मैं कैसे जीऊँगा? क्या नाम होगा? चित्रंजन कुमार। आप देख सकते हैं, जो किसान जो पट्टे पर खेती लेकर किए हैं, जो किसान कर्ज लेकर खेती किए हैं, निश्चित रूप से उनकी कमर टूट गई है। अब किसान मेरे साथ जुड़े हुए थे यहाँ, तो इन लोगों का कहना है कि अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो फसल है, इस फसल की जो मूल्य होना चाहिए, ये मूल्य या मुआवजा हमको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये किसान का कहना है कि अगर नहीं मिल पाता है, कोई सरकार सहायता नहीं मिल पाता है, तो निश्चित रूप से इस साल पूरे परिवार भुखमरी। धनरुआ थाने की गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां गांव वाले ने कमरे में प्रेमी संग बंद 4 बच्चों की मां को एक 20 वर्षीय युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ लिया। यही नहीं, पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने उस महिला की उस युवक के साथ शादी करा दिया। बताया जा रहा है कि युवक महिला का अवैध संबंध पड़ोस के रहने वाले गांव के युवक से विगत 4 वर्षों से था।
बिहार के जर्जर सरकारी अस्पतालों की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए पिता पुत्र को जबरदस्त आईना दिखाया है। लालू जी ने एक ट्वीट में कहा कि मेरे कार्यकाल में ही उप स्वास्थ्य केंद्र बने थे, तो 15 से 20 साल में ही वो भ्रष्टाचार की नींव पर बना उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर बन गया है। तो ये उनके भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। अब कोरोना काल में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होती तो एक तो हिंदुस्तान में बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, पूरे विश्व से सबसे कम संक्रमण दर और मृत्यु दर रहा है, और उसमें भी बिहार अव्वल है। इसका वैक्सीनेशन रेट 1 नंबर पर आया है, इसका संक्रमण दर कम है, इसका मृत्यु दर कम है, रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। ये अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की निशानी है। मोतिहारी शहर नगर निगम सफाई और चालक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य से बहिष्कार कर दिया है। लॉकडाउन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सफाई कर्मियों ने एकजुटता का एहसास कराया है। कर्मचारियों का कहना है कि समस्त दैनिक एवं अनुबंध कर्मी इस भीषण कोरोना महामारी में जान जोखिम में डालकर नगर की सफाई करते हैं, जिसमें नगर स्वच्छ भारत मिशन के सपना को साकार कर रहा है, परंतु सफाई कर्मी को इस समय कोई मूलभूत सुविधा नगर निगम प्रशासन की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे सफाई कर्मी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग का कोई कोरोना में सुविधा उपलब्ध नहीं दिया गया है, सिर्फ हम लोग से काम लिया जा रहा है। सुविधा कोई नहीं मिल रहा है, ना ग्लव्स मिल रहा है, ना मास्क मिल रहा है, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई वैक्सीन है, कोई चीज का हम लोग का खोज पूछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं हर सेशन में प्रत्येक साल अप्रैल माह में 10% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस अप्रैल माह में हम लोग को 1 रुपया का भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है किसी कर्मचारी का। तो बात अलग है, लेकिन हम लोग को कोरोना में कम से कम सारी सुख सुविधा मिले, इंश्योरेंस हो, इसके लिए जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। सीमांचल क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इलाके में 25 मई से अब तक बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मकई और धान की फसलों पर शामत आ गई है। वहीं बिजली सप्लाई चरमराने से उपभोक्ता बेहद परेशान है। वहीं इसके अलावा पशुओं के लिए घास की संकट बढ़ गई है। यास तूफान ने राजधानी की सूरत को बिगाड़ दिया है। शहर में हर जगह पानी पानी हो गया है। ऐसे में सूबे के सबसे बड़े दूसरे सरकारी अस्पताल एनएमसीएच की हालत को भी बिगाड़ दिया है। पूरा अस्पताल पानी में डूबा है। हालांकि अस्पताल में कैमरा जाना अलाउड नहीं है, पर जो स्थितियां एनएमसीएच परिसर और उसके आसपास के सड़कों की है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल के अंदर की स्थिति क्या होगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में यहाँ काफ़ी पानी पड़ सकता है। तो पहले भी यहाँ पर जल जमाव हुआ करता रहा है, यद्यपि लास्ट ईयर हम लोग मुस्तैदी से पानी नहीं जमा हुआ था। तो हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं, हमारी टीम मुस्तैद है कि यहाँ से जो है पानी का जो पंपिंग आउट का जो हमारा प्रोसेस है ना, वो इफ़ेक्टिवली काम करे कि पानी नहीं लगे हमारे कैंपस में। इसके लिए हम लोग नाला को सब साफ सफाई करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी पंपिंग स्टेशन है उस सब को सपोर्ट कर रहे हैं, देख ले रहे हैं कि सब मोटर बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि पानी जल जमाव नहीं होगा। लॉकडाउन में एक और जहां लोग किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे, ऊपर से आसमानी मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नालंदा में हो रही लगातार रिमझिम बारिश के कारण बिहार शरीफ प्रखंड के कोसुक महादलित बस्ती में बारिश के पानी के कारण जलजमाव की स्थिति हो गई है। वहीं तेज हवा के कारण कई झोपड़ी भी टूट गए हैं, जिसके कारण यहां करीब 40 घरों में रह रहे महादलित परिवार के लोगों पर आफत बन गई है। लोगों ने बताया कि सूचना देने पर जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ एक प्लास्टिक दे दिया गया है, जो इस विपदा में नाकाफी साबित हो रहा है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिसके कारण रहना तो दूर खाने सोने का भी आफत हो गया है। लोगों ने बताया कि ऐसे हालात रहा तो लोग घर छोड़ने को विवश हो जाएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम बस्ती पहुंचकर लोगों को सहायता मुहैया करा रही है। जल्द ही और व्यवस्था की जाएगी। यहाँ देख लीजिए आप लोग, तो अपना रोड तोड़वा भी दिए, बना भी लिए, लेकिन हम लोग का व्यवस्था नहीं दिया। समझ गए ना,
आप देख रहे हैं पूरा हमारे जो जैसा खाली लगा के बैठा दिए रोक दिए हैं पनिया में। अभी तूफान पानी के साथ आया, बाल बच्चा लेकर हम कहाँ जाएं? घर की दिक्कत हो रहा है यहाँ के देख मेघ नहीं रह रही है यहाँ सरकार के जलकर झोपड़ा मराई जलकर कोई पास देवे न कर पानी में बाल बच्चा के लेकर रहा है, पानी में खाए की दिक्कत है, पिए की दिक्कत, सब कुछ दिक्कत है। कोरोना संक्रमण बीमारी से एक तरफ लोग जहां परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी से गुजरने वाले परिवार वालों को मारपीट की जहमत भी उठानी पड़ रही है। ताजा मामला जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा बाजार के इस कॉर्नर सेंटर में काम करने वाले स्टाफ का है, जहां मालिक से अपना वेतन मांगे जाने पर उसके साथ मारपीट एवं मोबाइल छीने जाने की घटना सामने आई है। पीड़ित स्टाफ की मां सुनीता देवी ने खैरा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि बीते 2 महीने से इस कॉर्नर सेंटर में 3000 प्रति महीना वेतन पर काम किया, जिसमें मुझे मात्र 2500 रुपए ही मिला, बाकी पैसे लेने के लिए गए तो दुकानदार के पिता ने मेरे साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए मेरा मोबाइल भी छीन लिया। मेरा लड़का गया घर गया लड़का, तो बोले कि क्या हो रहा है, गाल मुंह फुलल है। तो बोला कि गया उसके पास, बिट्टू पास गए तो मांग रहे थे कुछ पैसा कि हम नहीं रहेंगे, दो मेरा हिसाब के पैसा दे दो। तो मारपीट किया, उसको मोबाइल छीन लिया, घरों में ले गया, कर्जा पर चढ़ के भूल दिया। उसके बाद लेडीज लोग सब बोला कि अरे किसी का बच्चे है क्यों मार रहा है, छोड़ दो। तब छोड़ा, तब ये घर गया, तब हम लोग आए तो उसको बोला आधा घंटा खड़ी रहा है तो नहीं आया। उसके बाद मेरा हस्बैंड गया अंदर गया तो इसका भी मारपीट करने लगा। मेरा भी तो कोई इस समय न छोड़ लिया है। देखिए हम दुकान में रहते थे। कौन दुकान में रहते थे? यस कॉर्नर। कहाँ दुकान है? खैरा में। अच्छा, तो क्या हुआ? तो हम रहते थे। हाँ। तो बस मेरा महीना पूरा गया, हम बोले कि नहीं रहेंगे, मेरा हिसाब कर दीजिए। हाँ। तो बोला क्या? हाँ। कि 2-3 दिन और रह जाओ। हाँ। हम बोले कि नहीं, मेरा पढ़ाई छूट जाएगा। 6 महीना बाद मेरा परीक्षा है मैट्रिक का। हाँ। तो इसलिए बोला कि हिसाब कर दीजिए। तो बोला कि चलो बाहर करते हैं। हाँ। इतने में हमको मारने लगा। कौन मारने लगा? उसका पिताजी और बिट्टू। क्या नाम है उसका पिताजी का? जद्दू बनवाल। अच्छा, वो मारने लगा। हाँ, तो इतना मार के हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा। बोला तुम चोरी किया, पैसा चोरा। तो हम बोले चोरी किए हैं तो CCTV कैमरा है, तो उसमें से हमको दिखाइए। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने बिक्रम प्रखंड के सामुदायिक किचन का औचक निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि सामुदायिक किचन में साफ सफाई की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन में लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है एवं राशन कार्डधारियों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे गरीब लोगों को खाने पीने की समस्या न हो। बेगूसराय में आज चक्रवाती तूफान के दौरान ईंट खपरेल का घर गिरने से दबकर गृह स्वामी की जहां मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिपरा दोगराज पंचायत के नूनपुर गांव की है। वहीं जिले के अलग अलग हिस्सों में आधा दर्जन के करीब घर क्षतिग्रस्त भी हुआ है। घटना की सूचना पर तेघड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बारिश और आंधी आया, उसमें आने की सीटा और खपरा का मकान था, उसी मकान में सोए हुए थे। वही अवस्था में 3 बजे सुबह भोर में घर गिर गया, वहीं चपा गए।